नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर अवश्य करें, सभी साथियों तक जाए, मोबिलाइज हो हमारे रिटायरिंग साथी। और सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, चैनल का जो विस्तार होता है। आपका 1-2 सेकंड लगता है। सबसे पहले मैं आपको अभी और चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन पेंशन अपडेशन पे भी बात करूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैसेज मेरे मित्र ने भेजा था रात मुझे, हालांकि मैंने उनको जवाब दिया, उनको कहा कि भाई इनका नंबर दो। और वो क्या कहते हैं, सुन लीजिए इसको ज़रा ध्यान से। डियर ग्रुप मेंबर्स, द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 15 years फॉर रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट। ये इम्पोर्टेंट बात है, और कोर्ट में इस तक हमारी जानकारी में अभी तक कोई गया नहीं इस इशू को लेकर के। हम भी नहीं गए और लोग भी हमारे जानकार जो है नहीं गए, पर ये कह रहे हैं कि हम गए, तो वो चीज़ आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटिशन पीरियड में it is based on the prevailing rate of interest at 12%. The rate of interest has been declining since 2006, which in 2010 was 8%, at presently hovering around 7%. So I and Mr. R.S. Jindal, retired सब अकाउंटेंट लिखा है, सेक्ट सुपरिंटेंडेंट लिखा है इसमें तो, कैलकुलेटेड दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ कमिटेड एट द 8% स्टैंड्स रिकवर्ड इन 10 years and 8 months. Recovered in 10 years and 8 months. If the recovery is allowed to continue, the government will be found to be enriching itself. The value of the same will come to 18.3%. Therefore, we filed separate petition in case of Mr. Jindal. The court in CWP 2490 2490/2024, मतलब 2490/2024 का है ये केस। पास्ट ऑर्डर्स ऑन 9th February 24 staying future recovery. My petition 8220/2024 came up for hearing on 15th April 24, and past orders staying future recovery. Let it be known to all, thanks and regards. अब मैंने इनका बारे में डिटेल्स मांगी हैं अपने साथी से कि भाई इनका नंबर दो, कहाँ से ये अब मैसेज आ रहा है। चूँकि ये कह रहे हैं कि सारा कॉम्पिटिशन 10 साल और 8 महीने में रिकवर हो जाएगा, यानी कि मतलब इंटरेस्ट सहित, जबकि 10 साल में तो ओरिजिनल अमाउंट ही रिकवर होता है। फिर ये कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये फिर कोर्ट के ऑर्डर की बात करें, पहली दफ़ा कोर्ट का ऑर्डर इसमें कोई आया होगा, अगर आया होगा तो, और कौन सी कोर्ट है इसका कोई हवाला नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो ये चीज़ पता लगे। और कौन से बैंक से है, ये सब मैंने पूछा है उनसे। अगर मैसेज आ और आगे चीज़ें पता लगती हैं तो बताऊंगा। अभी R.S. जिंदल नहीं मालूम चल रहा, इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा। आई एन मिस्टर R.S. जिंदल, रिटायर्ड सेक्ट सुपरिंटेंडेंट। अभी डिटेल्स इनकी पता नहीं लग रही, तो आगे पता लगेंगे, जैसे होगा तो हम आगे आपको बताएंगे। आगे एक मैसेज भेजा है मिस्टर D.S. मूर्ति ने, कहता द डेविल लीडर ऑफ AIBRF नाउ ऑफ लेट sermons Vedas like a saint. This fellow openly supported IBA not to pay the commutation arrears, also thus blatantly defying the court's judgment in 1616-1684 case. Besides this, cunning fellow also saw to it that both the Kolkata High Court
judgment deliberately were not brought on record like शिखंडी, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स मैं अप्रूव नहीं करता. This notorious shameless fellow like a street beggar in a funeral procession is now playing drama for levy collection. सेम ये इन्होंने कहा है. और ये yet another important feedback from Mr. L.S. रमन, रिटायर्ड जनरल मैनेजर यूको बैंक. ये कहते हैं चेन्नई से, देयर इज एनफ एविडेंस टू प्रूव इंटरफेरेंस. इन्होंने 13/4/2024 को कही है ये बात. देयर इज एनफ एविडेंस टू प्रूव इंटरफेरेंस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग विद द वीकेड ऑब्जेक्टिव ऑफ extending time for filing appeal and giving an undertaking to the effect that the judgment of the Honorable Kolkata High Court would not be executed till the appeal is decided. The judgment 100% DA appeal was delayed by more than 9 months and the verdict with factual errors was pronounced by another judge after the retirement of the judge who had heard the appeal, and after this assuming office of chairman National Green Tribunal, it would be worthwhile to bring the facts to the knowledge of the Honorable Chief Justice of India for the review of the judgment in the United Bank of India appeal. ये LS रमन है, इन्होंने डिटेल्स भी दी हैं. तो ये कुछ डिटेल्स दे रहे हैं. ये देयर इज अनदर रेलिवेंट रिपोर्ट डे रेफरिंग द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चलो ये ज़्यादा इसमें कुछ मुझे इसमें डिटेल्स बहुत बनने को नहीं. अच्छा ये तो यही है, फिर यही है. अच्छा नेक्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं. अच्छा एक और ये नेक्स्ट मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको. नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम. R.K. त्यागी, राजेश कुमार त्यागी. मेरा मोबाइल नंबर 8588898205. कोई भी सहयोग रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. धन्यवाद. भारत माता की जय, वंदे मातरम.